Hello बच्चों, let's see this question. If b vector is a unit vector and a dot b into b vector plus b vector cross a cross b is equal to, first option is a vector का square into b vector, a dot b into a vector, third option is a vector and fourth one is none of these. सो यहां पर हमें बोला गया है कि बी वेक्टर जो है वो कैसा है. बी वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर, अगर ये यूनिट वेक्टर है सो हम यहां पर कह सकते हैं कि बी वेक्टर का मॉड इक्वल टू 1 होगा. अब हमें जो जिसकी वैल्यू निकालनी है वो लिख लेंगे a डॉट बी इंटू बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस a क्रॉस b इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. अब सबसे पहले हमें यहां पर देखो, इस जगह वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट गिवन है. सो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हमें पता होना चाहिए. सो अगर a क्रॉस b क्रॉस c अगर है सो ये ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, a डॉट c इंटू बी माइनस a डॉट b इंटू c. सो इस तरीके से हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं. सो ये वैल्यू हम यहां पर रख देंगे. सो जो ये स्टेप होगी आगे जाकर के क्या होगी, आगे वाली तो स्टेप हम एज इट इज लिख देंगे, इसमें आगे कोई चेंजेस नहीं कर सकते. यहां पर हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो आ जाएगा b डॉट बी इंटू ए वेक्टर फिर माइनस का साइन फिर b डॉट ए इंटू बी वेक्टर. ये हमने यहां पर इस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को ओपन कर दिया. अब हमें पता है क्योंकि a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है, दोनों डॉट प्रोडक्ट एक जैसे ही होते हैं, ए डॉट बी इक्वल टू होता है बी डॉट ए के. सो हम यहां पर देख सकते हैं कि ये पूरा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर. तो b और b का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, मॉड b स्क्वायर इंटू ए वेक्टर. और हमें पता है, हमें गिवन है मॉड b कितना है, 1 है. तो यहां पर रख देंगे 1 का स्क्वायर इज इंटू ए वेक्टर. सो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और ए वेक्टर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ए वेक्टर आ जाएगा. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर एंड ऑप्शन सी इज करेक्ट. आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.